जहानाबाद में मखदूमपुर में वाणाबाद तीर्थ स्थल पर मची भगदड़। सोमवारी की पूजा को लेकर बड़ी संख्या में उमड़े थे श्रद्धालु। 7 श्रद्धालुओं की मौत। किश्तवाड़ में फारूक अब्दुल्ला का सेना पर गैर जिम्मेदाराना बयान। सेना आतंकियों के बीच में मिली भगत का लगाया आरोप। कहा कि ये सब मिले हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर मचा बवाल। फारूक अब्दुल्ला का माफी मांगने से भी इनकार। निर्मल सिंह का फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार। कहा कि अलगाववादियों के साथ तस्वीर खिंचवाने वाले सेना पर उठा रहे सवाल। हिमाचल से राजस्थान तक बादल फाड़ बारिश से हाहाकार। ऊना में 12 लोगों की मौत, एक बच्चे समेत 2 लापता। राजस्थान में 19 लोगों ने गंवाई जान। 48 घंटों में फिर बारिश का आसार। हिंडनबर्ग विवाद में विपक्ष ने सेबी चीफ से इस्तीफा मांगा। विपक्ष के इस मामले पर जेपी से जांच की भी मांग। बीजेपी ने मामले को विपक्ष की साजिश बताया। हिंडनबर्ग विवाद पर बोले राहुल गांधी। कहा कि सेबी के साथ से गंभीर समझौता हुआ। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के नए आरोप का पर पलटवार के कहा कि बदनाम करने के लिए इस तरह के दावों का पुनर्प्रयोग किया जा रहा है। सेबी ने भी पेश की सफाई। कहा कि अडानी के खिलाफ आरोपों की विधिवत जांच की गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बुश दंपति ने सफाई दी। कहा कि सेबी ज्वाइन करने से 2 साल पहले ही किया गया था निवेश। सुप्रीम कोर्ट के वकील महेश जेठमलानी का बयान। बोले कि सेबी को जवाब देने की जगह हिंडनबर्ग से सेबी अध्यक्ष का पर हमला किया। आरोप बकवास है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सेंसेक्स और निफ्टी में हो सकता है असर। आज का दिन बाजार के लिए कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। हिंडनबर्ग मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसी और लोकतंत्र में ऐसा हुआ होता तो सरकार गिर गई होती। सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने उनके पति ने हिंडनबर्ग के आरोपों का खंडन किया। बोले कि किया जा रहा सिर्फ चरित्र हनन। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हिंदू समुदाय से मिलेंगे। हिंदू छात्र अल्पसंख्यक अधिकार आंदोलन समूह यूनुस सरकार के सामने 8 सूत्रीय मांगे रखेगा। भारत चीन को लेकर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का बयान। भारत और चीन समेत अन्य देशों के साथ सुचारू और सकारात्मक संबंध जारी रहेंगे। शेख हसीना ने अमेरिका पर लगाया सत्ता परिवर्तन की साजिश का आरोप। छात्रों से शेख हसीना ने कहा कि आप कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। शेख हसीना के अमेरिका को लेकर इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया। पूर्व पीएम के बेटे ने रिपोर्ट्स का खंडन कर दिया है। शेख हसीना के बेटे ने नागरिकों से बाहर आने और 15 अगस्त को शेख मुजीब की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने की अपील की। बांग्लादेश के मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी। ढाका में हिंदू असुरक्षित। बांग्लादेशी नागरिकों पर ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का बयान। बोले कि ओडिशा में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान होगी। पृथ्वीराज हरिचंदन बोले कि ओडिशा आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर दुनिया भर में विरोध। अमेरिका और स्वीडन के बाद कनाडा में भी लोगों का प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ दरभंगा में निकला आक्रोश मार्च। हाथों में तिरंगा और भगवा झंडे लेकर उतरे सड़कों पर लोग। कोलकाता के आरजीकर महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में 3 दिन के बाद अस्पतालों में काम ठप। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने नड्डा से सीबीआई जांच की मांग की। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देशभर में सभी वैकल्पिक सेवाएं ठप करने का ऐलान किया। सौरभ गांगुली ने डॉक्टर की रेप और हत्या की निंदा की। सरकार से न्याय की गुहार लगाई। कोलकाता महिला डॉक्टर से रेप के मामले में मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को हटाया गया। कोलकाता महिला डॉक्टर की अंतरिम ऑटोप्सी रिपोर्ट आनी है बाकी। पुलिस कर रही है रिपोर्ट का इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर। कोलकाता डॉक्टर से बलात्कार करने वाले शख्स ने पहले शराब पी थी और ये पॉर्न देखता था। कोलकाता रेप हत्या के आरोपी ने 4 बार शादी भी की। 3 पत्नियों से गलत व्यवहार के चलते उनको छोड़ा भी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर झालावाड़ में विरोध। मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर से काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। मुर्शिदाबाद में कोलकाता मेडिकल कॉलेज के छात्र को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने कॉलेज में ड्यूटी का बहिष्कार किया। दिल्ली में कोलकाता मेडिकल कॉलेज में छात्र की मौत के मामले में कैंडल मार्च निकाला गया। आज आप एमएलए पार्षदों के साथ सिसोदिया की बैठक। 14 अगस्त को दिल्ली में मनीष सिसोदिया का पैदल मार्च। लोगों से करेंगे मुलाकात। रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया को जल्द ही आम आदमी पार्टी में मिल सकती है नई भूमिका। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर करेगा सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता की बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई।
मथुरा में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में धार्मिक नेताओं ने निकाला मार्च। साध्वी ऋतंभरा भी मौजूद रहे। हरिद्वार पुलिस ने बिना वीजा और पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। सिक्किम में गंगटोक में बीआरओ ने पूर्व और पश्चिम सिक्किम को जोड़ने वाले इंद्राणी पुल का निर्माण कर दिया है। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। सीतापुर में सावन के चौथे सोमवार के मौके पर श्यामनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में जुटे लोग। हापुड़ में मुस्लिम युवक को मुस्लिम समाज से धमकी। कांवड़ यात्रा के दौरान भोले बाबा का जयकारा लगाया था। सीजेआई को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को बेल समर्थकों ने बैंड म्यूजिक के साथ स्वागत किया। मुजफ्फरपुर में पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन। 50 लाख की चरस जब्त। थूथूकुड़ी में आदिस्वाति महोत्सव के मौके पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में सफेद हाथी ने रौनक बढ़ाई। सवाई माधोपुर में बारिश के चलते जंगल में फंसे श्रद्धालु एसडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है। झुंझुनू में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 3 लोगों की मौत। सूरत में छापेमारी कर 16 फर्जी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी। अपने निजी क्लिनिक खोलकर बैठ रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे। जोधपुर एम्स के मेडिकोज में कोलकाता की घटना को लेकर कैंडल मार्च का विरोध। कटिहार में बिहार राज्य खाद्य भंडार निगम के अधिकारी को ट्रक ड्राइवर ने मारी गोली। बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया के निजी अस्पताल रेफर। केदारनाथ घाटी में भारतीय वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। आरा में बाढ़ के पानी से भरे हुए गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की मौत। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर है। सरकारी स्कूल समेत पूरा गांव बहा। यूपी के श्रावस्ती में नदी किनारे बने मकानों के बहने का खतरा। जयपुर ग्रामीण के फागी नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत, 5 अब भी लापता। भरतपुर में बाढ़ गंगा नदी में नहाने और रील बनाने के लिए गए 7 युवक डूबने से उनकी मौत। पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप के घर में पानी घुस गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पतालों में घुसा बाढ़ का पानी। करौली में भारी बारिश के बाद से एक मकान ढहा, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। बारिश के बाद से दिल्ली के एमबी रोड पर जलभराव देखने को मिला। यातायात प्रभावित हुआ। हरिद्वार में बारिश के चलते जलभराव। भगत सिंह चौक पर जाम लगा। भारत का पेरिस ओलंपिक अभियान खत्म। मेडल की दौड़ से बाहर हुई पहलवान ऋतिका हुड्डा। भारत की झोली में कुल 6 मेडल ही आए, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। पेरिस में विनेश फोगाट। मेडल मामले में 13 अगस्त को फैसला होगा। उच्च में तीर्थयात्रियों का चौथा अमरनाथ मंडी तीर्थ स्थल के लिए रवाना हुआ। सुरक्षा के इंतजाम करें। सूरत में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी हर घर तिरंगा अभियान के तहत सूरत में यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली में एलजीबी के सक्सेना ओपी जिंदल ऑडिटोरियम में महिला सशक्तिकरण पर आधारित नाटक जननी के अवलोकन में शामिल। रामपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर्स ऑन व्हील्स टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया। पटना में बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की पुस्तक विकास के प्रतिमान का लोकार्पण।